नमस्कार साथियों, मंडी तक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम 4 मुद्दों पर बेसिकली चर्चा करेंगे। इसमें पहला मुद्दा यही रहेगा कि इंदौर मंडी में कैसी आवक है, कैसी लेवाली है। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर यही रहेगी कि बांग्लादेश या विदेशी एक्सपोर्ट क्या प्याज का होने वाला है सितंबर में। हालांकि तीसरी बड़ी खबर यही रहेगी, क्या हमें प्याज बिना रोकना चाहिए या साथियों अपना विक्रय कर देना चाहिए। क्या सितंबर लास्ट तक कुछ तेजी आने की संभावना है, क्या 20 रुपये के पार भी बिक सकता है या 20 रुपये तक प्याज बिक सकता है। इसके साथ साथ हम भाव जानेंगे इंदौर मंडी के, जो चौथी बड़ी खबर रहेगी। हालांकि साथियों 5 मिनट की वीडियो है, मैं जरूर समय दें, आपको साथियों बहुत लाभ मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। साथियों पहली बड़ी खबर यही है कि आज की आवक। साथियों आज है दिन सोमवार और साथियों तारीख है आज 8 सितंबर। साथियों आज की जो प्याज की आवक इंदौर मंडी के अंदर रही है वो आप 40 से 45 हज़ार कट्टों की आप मान के चलिए। इसके साथ साथ जो पिछले दिनों में 1-2 दिन अभी छुट्टी रही थी तो उसके कारण जो आवकें हैं वो बढ़ी हैं। हालांकि जो भी किसान भाई त्यौहार में भी ज़्यादा अभी फंसे हुए थे उन्होंने भी साथियों अपना प्याज है निकालना कुछ चालू किया है। हालांकि साथियों आज की जो मार्केट रेट है बहुत ही खास खुला है और साथियों अभी आपको रेट में आगे बताऊँगा। तो साथियों लेवाली आपको बताते चलें, लेवाली में मुख्य रूप से अभी मंदी देखने को मिली है। लेवाली तो काफ़ी तेज़ है, जितने कट्टे आ रहे हैं वो विक्रय भी हो जा रहे हैं, लेकिन विक्रय साथियों किसान बहुत मजबूरी में कर रहा है। जो भी रेट है उसको अगर मंडी में ले जा रहा है प्याज तो किसी ना किसी कार्ड बस के साथ इतनी मंदी में बेच रहा है, क्योंकि साथियों 20 रुपये की लागत है, 12, 13, 14 में बेच रहा है तो कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी। या साथियों एक संकेत किसान भाई को मिल रहा है कि आप बेच दीजिए, इससे ज़्यादा जो मार्केट रेट नहीं होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों लेवाली तो बहुत ठीक ठाक है, जितना भी माल जा रहा है सब कट्टे बिक जा रहे हैं। जो होल्डिंग का माल है वो दूसरे दिन बिक जा रहा है। साथियों इसके बाद आपको बताते चलें कि बांग्लादेश से क्या एक्सपोर्ट न्यूज़ निकल के आ रही है। साथियों जो भी आपको यूट्यूब चैनल के हवाले से आपको खबरें मिल रही हैं कि बांग्लादेश में एक्सपोर्ट फिर से चालू हो गया है, फिर से सब कुछ बाजार उठने वाला है, जिसकी वजह से किसान भाई लगातार जो मंडी के अंदर आवक बढ़ा रहे हैं। तो आपको एक बात बताते चलें कि बांग्लादेश से अभी कोई भी एक्सपोर्ट है वो नहीं हो रहा है। 1 से 2 गाड़ियाँ रोजाना जा रही हैं, जो पहले भी जा रही थी वो अभी भी जा रही हैं। कोई साथियों अभी होशंगा बॉर्डर पर कोई हलचल नहीं दिखी है, चाहे साथियों सोना मस्जिद बॉर्डर पर हलचल नहीं दिखी है। हालांकि गत वर्षों में मैं आपको बताता चलूँ कि लगभग 100 तो 200 गाड़ियों का परमिट लगातार लाइनों में खड़ा होता था। और चाहे होशंगा बॉर्डर देख लीजिए, चाहे यहाँ पर सोना मस्जिद बॉर्डर देख लीजिए, वहाँ पर 100 तो 200 गाड़ी प्याज, आलू, लहसुन की, सोयाबीन की खड़ी रहती थी। लेकिन इस बार अभी कोई भी जो निर्यात एक्सपोर्ट का खबरें हैं वो अभी नहीं चालू हुई हैं और पूरी तरह से जो बॉर्डर है वो समझो प्याज को लेकर तो क्लोजिंग पर ही चल रहा है। हालांकि साथियों अभी वहाँ पर जो रेट आपको बताते चले पहले कि वहाँ के रेट 60 से 70 टका पहुँच गए हैं फिर से। और साथियों बड़ी जो साथियों महंगाई है वो प्याज पर बनी हुई है बांग्लादेश के अंदर। हालांकि जो हमारा प्याज है वो कुछ ना कुछ उनको राहत दे सकता है, लेकिन तभी राहत देगा जब कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट तो बिल्कुल नील है। हालांकि 60 से 70 टका का मतलब होता है 30 से 40 रुपये साथियों। तो वहाँ का जो साथियों आम नागरिक है वो 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लेकर अगर प्याज खा सकता है, तो हमारा साथियों 140 करोड़ की जनसंख्या है, क्या साथियों यहाँ पर 25 से 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज नहीं खा सकती है। हालांकि मंडियों में एक दोहरा बदलाव ये भी आया है कि पूरी तरह से जो पिछली वर्ष आप देख लीजिए सितंबर में जो मार्केट रेट, आज के दिन पर मार्केट रेट लगभग साथियों 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा था, 30 तक भी था और अच्छा प्याज 32 रुपये प्रति किलो तक था। लेकिन इस बार साथियों जो मार्केट रेट है, जैसा नया प्याज जाता है मंडी के अंदर तो मॉइस्चर के कारण 8 से 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बोली लगाते हैं व्यापारी, उसी के हिसाब से अब सीजन के लास्ट में जो बेहतरीन प्याज है उसके रेट लग रहे हैं। साथियों आप कितनी समझ सकते हैं कि भारत देश के अंदर कितनी ज़्यादा मंदी प्याज के कारण बनी। और अब आपको बताने जा रहे हैं कि सितंबर में क्या साथियों रेट बढ़ सकते हैं। कई भाइयों ने कमेंट में पूछा है कि आप कुछ ना कुछ इस पर विश्लेषण करें। तो साथियों पूरी रिपोर्ट के अनुसार ये साथियों मैं आपको बताने वाला हूं कि मुख्य रूप से अगर रेट बढ़ेंगे तो सिर्फ बांग्लादेश के ऊपर निर्भर होकर नहीं बढ़ सकते हैं। बांग्लादेश में साथियों 28 लाख मीट्रिक टन ही प्याज चाहिए खपत के लिए, और साथियों हमें तो 190 लाख मीट्रिक टन प्याज चाहिए खपत के लिए। तो साथियों भारत देश बहुत बड़ा देश है, बहुत विशालतम देश है, लेकिन मुख्य रूप से किसान भाई हैं वो बांग्लादेश के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि पिछली बार 7,24,000 टन यहाँ पर जो प्याज है वो बांग्लादेश गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी है, वो 30 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिखी थी। हालांकि किसान साथी यही जान रहे हैं कि बांग्लादेश पे एक्सपोर्ट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ राहत है वो प्याज की बाज़ार में मिल जाएगी। लेकिन आपको सीधी एक साफ बात बताते चलें कि सितंबर में ऐसा नहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि रेट 20 रुपये तक भी जा सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से अभी सरकार है वो चुप बैठी है। पूरी तरह से सरकार के जो नेता हैं दिल्ली के मुख्य रूप से वो बिहार के मंचों पर चढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर प्याज के तरफ
किसी का भी ध्यान नहीं है, चाहे उपभोक्ता मंत्रालय हो, चाहे साथियों विदेश मंत्रालय हो, इसके साथ साथ जो कोई भी गृह मंत्रालय हो, वो भी नहीं देख रहा है कि किसान किस तरह दूसरे राज्यों के पीड़ित हैं। हालांकि मुख्य रूप से इसमें बिहार पर नज़र हुई है और बिहार के ही जो धान किसान हैं उनको राहत मिल रही है, लेकिन प्याज के, लहसुन, सोयाबीन, आलू के किसानों को जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से आते हैं, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, यूपी से, उनको कोई भी अभी राहत देखने को नहीं मिली है। हालांकि साथियों बड़ी तेज़ी आने के अभी ना ही चांस आप समझिए, क्योंकि साथियों अभी थोड़ी सी बाज़ार अगर उठती दिखाई देती तो मैं कुछ ना कुछ आपको बताता, लेकिन इस बार तो अभी 40 पैसे लगभग टूटी है, बाज़ार उठी नहीं है। और साथियों आज के जो रेट हैं वो आपके सामने आप बताएंगे स्क्रीन पर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 1 मिनट में आपको सबसे कम सबसे ज़्यादा का रेट इंदौर मंडी के प्याज के बताते हैं। इंदौर प्याज नीलामी में जो सबसे अधिक के रेट आपको बताते चलें, 485 रुपये प्रति कुंटल, 650 रुपये प्रति कुंटल, 690 रुपये प्रति कुंटल, 705 रुपये प्रति कुंटल, 720 रुपये प्रति कुंटल, 780 रुपये प्रति कुंटल, 825 रुपये प्रति कुंटल, 945 रुपये प्रति कुंटल, 990 रुपये प्रति कुंटल के साथियों रेट हैं। डैमेज माल, टूटा पर्दा, छोटा साइज जिसकी जड़ डैमेज है, साथियों इंदौर प्याज नीलामी में सबसे कम में बिकी है। हालांकि साथियों इसके बाद हम जानेंगे सबसे अधिक के रेट क्या लगे हैं। साथियों सबसे अधिक में 1085 रुपये प्रति कुंटल, 1160 रुपये प्रति कुंटल, 1215 रुपये प्रति कुंटल, 1260 रुपये प्रति कुंटल, 1290 रुपये प्रति कुंटल, 1305 रुपये प्रति कुंटल, 1320, 1344, 1365, 1410 रुपये प्रति कुंटल की जो बोलियां हैं वो इंदौर प्याज नीलामी में सबसे अधिक की लगी हैं, जिसमें सुपर क्वालिटी एक्स्ट्रा साइज का जो प्याज है, जिसकी साइज है 40 mm से 70 mm तक का साइज है, वो साथियों इंदौर प्याज नीलामी में सबसे अधिक में बिका है। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।